हेलो गाइस, वेलकम। आज इस वीडियो में हम थ्योरम 10.2 को डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज़ ये थ्योरम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी आपके अपकमिंग क्वेश्चंस जो सर्कल्स के हैं उनको सॉल्व करने के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं थ्योरम क्या बोलती है। द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। अगर एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है और इस सर्कल के बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, फॉर एग्जांपल P, वहाँ से दो टेंजेंट्स हम दो ही ड्रॉ कर सकते हैं उससे, ठीक है। तो हमें बोलना है कि वो जो दो टेंजेंट्स है क्या वो उनकी लेंथ जो है इक्वल है। दैट मीन्स क्या ये PQ PR के बराबर है। तो यहाँ पे जो है ना हमें तीन चीज़ें करनी है। एक तो हमें जो ये OP है इसको ज्वाइन करना है। क्यों करना है मैं बताता हूँ अभी। जो OP है हमने इसको ज्वाइन किया, जो OQ है ये देखिए OQ हम इसको ज्वाइन करते हैं ऐसे, और जो OR है इसको भी हम ज्वाइन करेंगे। तो OR को भी हमने ज्वाइन कर लिया। अभी क्यों कर लिया? क्योंकि देखिए अगर हम ये सारी कंस्ट्रक्शन नहीं करते तो हम कैसे इनको इक्वल कर सकते हैं। अब आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे जो है ना ये फिगर में दो ट्राइंगल्स आ गए। एक तो ट्राइंगल OQP और ORP, ये जो दो ट्राइंगल्स है ना ये आ गए। अब अगर हम एक काम करेंगे, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को आपस में हम किसी तरह से कॉन्ग्रेंट करा दें, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन के बीच इस थ्योरम को सॉल्व करने के पीछे जो लॉजिक है ना आपको बस सिंपल याद रखना है। पहले जो आपने दो टेंजेंट लिए और एक सर्कल लिया, उन टेंजेंट और सेंटर के बीच में आपको जो है ना उस एक्सटर्नल पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। सेंटर और उस एक्सटर्नल पॉइंट को आपको जोड़ना है आपस में, और जो सेंटर है वहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक दोनों साइड से आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है, ठीक है। और आपके पास आ जाएंगे दो ट्रायंगल्स। अब इन ट्रायंगल्स को आप क्या करेंगे? कॉन्ग्रेंट, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक है, क्योंकि जब हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करेंगे ना तो हमको पता ही है, ट्रायंगल्स में आपने पढ़ा होगा टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, जो दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स होते हैं ना उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है दे आर ऑल्सो इक्वल। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसका सल्यूशन। हमारे पास क्या है? वी हैव ए सर्कल विथ सेंटर O, और क्या दिया था हमें? एंड टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स PQ and PR which are drawn from an external point point P, ठीक है। अब प्रूव क्या करना है हमको? हमें बोलना है जो PQ टेंजेंट है क्या वो PR के इक्वल है। जो ये टेंजेंट PQ है हमको इसे PR के इक्वल कराना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? देखिए ये ट्रायंगल लेते हैं और ये ट्रायंगल लेते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का रूल जो है आपको पता ही होगा, या तो हमें तीनों साइड्स जो है वो इक्वल करनी है, तीनों एंगल्स इक्वल करने, या एक एंगल दो साइड, ठीक है, दो साइड एक एंगल। तो देखिए अगर मैं OQ और OR देखता हूँ, ये दोनों जो है ना सेंटर टू एज, ये रेडियस है ये भी रेडियस है, दैट मीन्स ये और ये इक्वल है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक पॉइंट। दूसरा मैं इसमें ये ऑब्जर्व करता हूँ तो ये OP मेरे को दिख रही है। ये OP इस ट्रायंगल में भी कॉमन, इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, मीन्स ये कॉमन है। तो मैं OP
इज इक्वल टू ओ पी, ये लिख सकता हूँ बिकॉज कॉमन इन बोथ द टाइम। अब तीसरा जो है ना, तीसरा साइड, चूंकि ये तो मुझे प्रूव करना है, इसको मैं नहीं ले सकता। अब एक एंगल है ये, तो कौन सा एंगल ले सकता हूँ? अगर आपने थॉर्म 10.1 जो है ना समझी होगी, तो आपको पता है ओ क्यू क्या है, रेडियस है, और ये पी क्यू टेंजेंट है। दैट मीन्स ओ क्यू इज़ परपेंडिकुलर ऑन दिस पी क्यू। तो ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनता है। सिमिलरली यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दैट मीन्स एक एंगल जो हमें ज़रूरत था, तीसरा पॉइंट जो चाहिए था हमें कॉन्ग्रेंट करने के लिए, वो हमें मिल गया। ओके, प्रूफ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको ये थ्योरम अलग से समझा रहा हूँ। इसके लिए अलग से वीडियो बनाई मैंने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन किया ना हमने, क्या किया, ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर। अब देखिए, जो ये ओ क्यू है ये रेडियस है, और पी क्यू क्या है, टेंजेंट है। सिंस ओ क्यू इज द radius and PQ is the tangent, that means therefore जो ये OQ होगा ये होगा परपेंडिकुलर टू PQ। समझ में आ रहा है ना, OQ PQ पे परपेंडिकुलर होगा। क्यों? थॉरम 10.1 अगेन। और क्या बोलती है थॉरम 10.1 कि रेडियस या कोई भी लाइन जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास होके एक टेंजेंट को एट पॉइंट ऑफ कंटैक्ट उस पर मीट करे, ठीक है, तो वो हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होगी। चलिए, दैट मीन्स विच इम्प्लॉयज दैट अगर ये इस पर परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का बन रहा है। दैट मीन्स एंगल ओ क्यू पी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे क्योंकि एंगल का जिक्र आया ना, यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको बताता हूँ। है तो बेसिक, बहुत ही इजी है सबको, लेकिन बहुत लोग जो है ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे को कौन सा एंगल लेना था, एंगल क्यू, तो मैंने नाम दिया ओ क्यू पी। अगर मैं नाम देता पी क्यू ओ तो क्या वो गलत होता? फॉर एग्जांपल मैंने एंगल पी क्यू ओ लिखा, या ये एंगल ओ क्यू पी के बराबर है? क्या इन दोनों में कोई फ़र्क है? नहीं है। देखिए एंगल कहाँ पे बन रहा है, क्यू, तो क्यू यहाँ भी बीच में है, यहाँ भी बीच में है। फ़र्क क्या आ रहा है? सिर्फ जो वर्टेक्स ओ है और ये पी है ये चेंज हो रही है, इससे हमें मतलब नहीं है। जहाँ पे एंगल बनता है ना, हमेशा फोकस वहाँ पे करो, वो बीच में होना चाहिए। या तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो एंगल क्यू, ये भी करेक्ट है, या यहाँ पे अगर आप नाम दोगे फॉर एग्जांपल एंगल 1 एंगल 2, फिर आप एंगल 1 एंगल 2 वो लिखेंगे, वो भी सही है। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, क्यू पे एंगल बन रहा है सीधे लिख दिया एंगल क्यू पी ओ, पता ही नहीं है, इन्होंने पहले ही क्यों लिख दिया। ये गलत है, क्योंकि ये एंगल पी को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जो एंगल ओ क्यू पी है, ये एंगल ओ क्यू पी ये किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। तो सिमिलरली जो एंगल ओ आर पी ये भी 90 डिग्री के बराबर हो गया। यही तो हमको चाहिए था ना, बस दो चीज़ें हमको पता थी, एक चीज़ हमको निकालनी थी, वो हमने प्रूव कर दिया। अब हम इजीली इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। नाउ इन triangle OQP and OAR
एंड ट्राइंगल ओ आर पी। इसमें क्या है, पहले ही एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी। क्यों? बिकॉज बोथ आर, बिकॉज ईच इज ऑफ 90 डिग्री। बस क्लियर है। इसके बाद जो ये ओ पी है दोनों में कॉमन है, तो ओ पी इज इक्वल टू ओ पी। दूसरा पॉइंट मेरा, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी। क्यों? बिकॉज कॉमन। ओके, अब देखिए ओ क्यू रेडियस है, ओ आर रेडियस है और सेम सर्कल की हैं तो दे आर इक्वल। ऑल्सो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर। क्यों? बिकॉज रेडी ऑफ सेम सर्कल। तो हेंस बाय साइड एंगल साइड, दूसरे साइड से लिखते हैं आप, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, जो ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल ओ क्यू पी ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ट्राइंगल ओ आर पी। ट्राइंगल ओ क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ आर पी। ठीक है, ये जो दो ट्राइंगल्स है कॉन्ग्रुएंट होंगे, दैट मीन्स ये जो है पी आर और पी क्यू जो हमको इक्वल कराने थे वो भी इक्वल होंगे। क्यों? बिकॉज दे आर corresponding sides of two congruent triangles। ठीक है, therefore PQ is equivalent to PR। why? because CP corresponding parts of congruent triangles। तो यही हमको प्रूव करना था, hence proved। ठीक है, तो इस थ्योरम से हमने क्या सीखा? हमें ये थ्योरम बताती है कि जब भी, याद रखना, जब भी एक सर्कल के बाहर से, एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं तो वो जो दो टेंजेंट्स होंगी हमेशा दे विल बी इक्वल इन लेंथ। ओके, तो दैट इज़ इट। इस वाली वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगा, उसमें हम पहली एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चंस करते हैं। तो तब तक आप ये थ्योरम जो है अच्छे से इसको समझ लीजिए। थैंक यू।